सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी वो क्लास 12th बायोलॉजी पर होने वाली है। तो बायोलॉजी के जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न होने वाले हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पिछले 5 से 6 सालों में पूछे जा रहे हैं, आज सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक लाइन से देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा मिनट की वीडियो वैसे भी होने वाली नहीं है। आप लोग 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देख के आराम से समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है कि आभासी फल का उदाहरण है। तो इसमें आभासी फल का उदाहरण क्या होगा? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला स्ट्रॉबेरी, दूसरा अखरोट, तीसरा सेब, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा यहाँ पर सेब। तो सेब क्या है हमारा? ये आभासी फल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। तो इस घटना को यहाँ पर कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने फिर दिख रहे होंगे कि असंग जनन, अलैंगिक जनन, अनिषेचक जनन और लैंगिक जनन। तो यहाँ पर बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनिषेचक जनन। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन में हो जाएगा घास परिवार के पौधों में बीज पत्र को कहते हैं। तो जो घास परिवार के पौधे होते हैं उसमें जो बीज पत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, मूलांसरा कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्कूटेलम। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। अभी हमें 27 क्वेश्चन और पढ़ने हैं। तो हर बार की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को कमेंट में लास्ट में बताना है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। ठीक है, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं भैया सरटोली कोशिकाएं? पहला हमारा देखिए वृषण में, स्तन में, अंडाशय में या फिर यकृत में। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा वृषण में। तो जो सरटोली कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, भ्रूण को श्वसन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा होता है? जो भ्रूण होता है मादा शरीर में जो भ्रूण होता है उसको श्वसन जो प्रदान करने का कार्य करता है वो किसके द्वारा होता है? पहला उल्व के द्वारा, अपरा के द्वारा, जरायु के द्वारा या फिर पीत कोष के द्वारा। तो यहाँ पर जो बच्चों इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपरा के द्वारा। ठीक है, जो हमारे भ्रूण को जो मादा शरीर में पाया जाता है भ्रूण, उसको जो श्वसन प्रदान करने का कार्य करता है वो कौन करता है? अपरा करता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो जन्म को नियंत्रित करने की एक विधि कौन कौन सी है? तो पहला यहाँ पर IVF, IUD, GIFT या फिर ZIFT। तो यहाँ पर बताओगे कि IVF तो नहीं हो सकती, GIFT भी नहीं हो सकती और यहाँ पर ZIFT भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब क्या है, ये एक तरह से जन्म देने वाली विधि होती है। ठीक है, एक तरह से। और यहाँ पर लेकिन जो नियंत्रण की विधि होगी वो हो जाएगी हमारी IUD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 क्या लिखा हुआ है, यौन संक्रमित रोगों के कारक हैं। तो यौन संक्रमित रोगों के कारक कौन कौन से हैं भैया? यहाँ पर यौन संक्रमित रोगों के कारण हो जाएंगे, पहला ऑप्शन विषाणु, फिर प्रोटोजोआ या फिर जीवाणु या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भैया ये सभी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी मतलब कि विषाणु भी होता है यौन संक्रमित रोगों के कारण, जीवाणु भी हो सकते हैं और प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? जो विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जीन प्रारूप या फिर लक्षण प्रारूप या फिर अलील। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बच्चों होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अलील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो देखिए अब एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि आप लोग से देखिए ज़्यादा कुछ हम कोई कोर्स बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई भी हम आप लोग से डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल एक चीज़ आप लोग कर दीजिए जो आप लोग के हाथ में है, एक सब्सक्राइब पीछे जो आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है दबा दीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। नहीं भी अच्छी लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक बटन दबा के आराम से जाइए, लेकिन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को परमानेंट इस चैनल पर मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, जीन विनिमय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक थे। तो जीन विनिमय शब्द जो सर्वप्रथम यूज़ करा गया था वो किस वैज्ञानिक ने यूज़ करा था भैया? मॉर्गन ने, जेनसन ने, जोहानसन ने या फिर मेंडल ने? तो मेंडल ने तो भैया इन लोगों ने तो नहीं करा था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मॉर्गन ने इसका जो जीन विनिमय शब्द का यूज़ है वो सर्वप्रथम इन्हीं ने किया था। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है? लिंग संलग्न रोग ध्यान से देखिएगा, पहला हो जाएगा आपका रतौंधी,
एनीमिया, वर्ण अंधता या फिर फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो यहाँ पर जो वर्ण अंधता आप लोग को दिख रहा होगा यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि एक यही ऐसा रोग होता है जो हमारा लिंग संलग्नता से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार केवल डीएनए में ही पाया जाता है? कौन सा डीएनए में पाया जाता है? आप लोग को पता होगा यहाँ पर एडेनिन, थायमीन या फिर ग्वानिन या फिर यूरेसिल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा थायमीन। ये क्या होता है? ये केवल आप लोग को डीएनए में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आरएनए किसके संश्लेषण को नियंत्रित करता है? तो आरएनए जो होता है हमारा वो यहाँ पर किसके संश्लेषण को नियंत्रित कर रहा है ना? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं। पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर हार्मोन्स, अमीनो अम्ल, गुणसूत्र या फिर एंजाइम। तो इसका राइट आंसर आप लोग बच्चों लगा दोगे एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव जीनोम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीन है। सबसे बड़ा जीन जो मानव के जीनोम में पाया जाता है वो पहला हो जाएगा म्यूरेसिन जीन, केराटिन जीन या फिर डिस्ट्रोफिन या फिर पेप्सिनोजेन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगा दोगे डिस्ट्रोफिन जीन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हुआ। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आधुनिक मानव का सबसे करीबी पूर्वज है। जो आधुनिक मानव है उसका सबसे करीबी पूर्वज, मतलब ऐसा चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि एकदम उसके बाद हमारे आधुनिक मानव का आविष्कार या फिर निर्माण हो गया होगा एकदम करीबी। तो मतलब क्या है, एक तरह से कह सकते हो अब जो आदि पुरुष होते थे पुराने ज़माने में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकदम उनकी प्रजाति एकदम लास्ट प्रजाति कौन सी थी? क्योंकि आदि पुरुष जो थे वो हमारे पूर्वज थे। जब उनकी लास्ट प्रजाति रही होगी उसी के बाद हम लोग आधुनिक, जो ऐसे हम लोग हैं आधुनिक मानव का निर्माण हो गया। तो जो हम लोग की सबसे करीबी कह सकते हो जो यहाँ पर क्या थी प्रजाति, तो यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैग्नन मानव आप लोग लिख सकते हो। ये जो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर जावा मानव, निएंडरथल मानव या फिर पीकिंग, ये सब थोड़ा बीच की थी प्रजाति। तो यहाँ पर आपकी जो मेन है वो क्रोमैग्नन मानव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं। तो जो डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक है ये हमारे भैया किसने लिखी है? तो यहाँ को आपको दिख रहा होगा कि एक ही फेमस नाम है डार्विन, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16, बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। किस में होता है बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण? पहला अस्थि मज्जा, प्लीहा या फिर थाइमस या फिर वृक्क। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। इसमें जो होता है हमारे वो लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चिकनगुनिया रोग संचारित होता है घरेलू मक्खियों से, कांकरोच द्वारा, एडिस मच्छर से या फिर मादा एनोफिलिस से। तो यहाँ पर जो आप लोग राइट आंसर लगाओगे वो आप लोग लगा दोगे मादा एनोफिलिस से। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, मेरे यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर चिकनगुनिया रोग पूछा गया, ठीक है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। यहाँ पर चिकनगुनिया रोग आप लोग से पूछा गया, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आप लोग लगाओगे वो लगाओगे एडिस मच्छर से। ठीक है, तो एडिस मच्छर से जो होता है हमारा वो चिकनगुनिया रोग जो होता है वो संचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ पर होता है? जो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में जो बनते हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लिम्फोसाइट्स, बृहद भक्षकाणुओं में या फिर फाइब्रोब्लास्ट में या फिर मॉश कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा दोगे कि भैया लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, तो प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत हैं। जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन होता है उसकी खोज किसने करी थी यहाँ पर? तो आप लोग लगा दोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी? प्रतिजैविक पेनिसिलिन का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं थ्योरी में आप लोगों से। तो ऑप्शनल में हो सकता है, अगर नहीं आया तो आप लोग को थ्योरी में देखने को जरूर मिल जाएगा कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी। तो वहाँ पर आप लोग को ये नाम याद रखना पड़ेगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पहली बार पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। हार्वर्ड बॉयर, एव जोस्ट, पाल वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाल वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पीसीआर विकसित करने वाले सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे? सदर्न, टीसिलियस या फिर कैरीमुलिस या फिर ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कैरीमुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जीन चिकित्सा से उपचारित किया जाने वाला पहला रोग। तो जो जीन चिकित्सा से उपचारित किया जाने वाला पहला रोग था वो था एड्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर या फिर एडीए के
कभी से सभी से रोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगा लोगे ADA से, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो जो इंसुलिन होता है हमारा वो भैया 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि तापमान के व्यापक परास को सहन करने वाले जीव कहलाते हैं। जो तापमान का जो व्यापक परास होता है जो उनको सह सकते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं हमारे, यूरीहेलाइन, स्टेनोथर्मल, यूरेथर्मल या फिर स्टेनोहेलाइन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भी यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टेनोहाइलाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रकृति में खनिज चक्रण कहलाता है। जो प्रकृति में हमारा खनिज चक्रण होता है वो क्या कहलाता है। जैसे कि अगर जैविक चक्रण की बात करें हम तो यहाँ पर जैव चक्रण होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, खनिज चक्रण। खनिज चक्रण भैया कहाँ से मिलते हैं, भू जैव रासायनिक चक्र कहलाता है, ठीक है। जमीन के नीचे से मिलते हैं, जमीन को हम लोग यहाँ पर भू बोला गया है, तो पृथ्वी में जो खनिज चक्रण होगा वो हमारा भू जैव रासायनिक चक्रण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है। जो हॉट स्पॉट होते हैं उससे हमारा क्या तात्पर्य है। तो भैया एक हॉट स्पॉट तो देखिए हमारे मोबाइल में होता है, जिससे हम लोग आप लोग नेट कनेक्ट करते होगे या फिर दूसरे को कनेक्ट कराते होगे। तो वहाँ पर जो हॉटस्पॉट होता है और यहाँ पर जो हॉट स्पॉट है दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर जो हॉट स्पॉट है उसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा संवेदनशील क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हॉट स्पॉट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 कि निम्न में से किस देश की जैव विविधता सर्वाधिक है। जैव विविधता किस देश में सर्वाधिक है। राइट आंसर जो आपका होगा पहला देखिए यहाँ पर ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। तो यहाँ पर भैया भारत तो देखिए नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, तो यहाँ पर आप लोग लगा दोगे ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एड्स किसके कारण होता है। जो एड्स होता है वो हमारा किसके कारण होता है। पहला आपके सामने ऑप्शन है HIV, LAV, HIV-LV3 या फिर उपयुक्त तो सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग लगाओगे वो लगाओगे HIV। उसके बाद भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति बनाती है। जो सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति होती है वो क्या बनाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग लगाओगे वो लगा दोगे एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो जिस वीडियो को ठीक है, तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक सेकंड रुकिए। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आने वाली है वो आप लोग का 22 तारीख को हिंदी का पेपर है। तो 22 तारीख पर जो हिंदी का पेपर है उससे रिलेटेड सारे आपके जो महत्वपूर्ण श्लोक हुए या फिर कैसे हमें वहाँ पर लेटर लिखना है, कैसे एप्लीकेशन जो होता है हमारा निबंध कैसे लिखना है, या फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ठीक है, और इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सारी तैयारी आप लोग को मेरे ही चैनल पर कराई जाएगी। तो जो बच्चे नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। आप ही लोग का फ़ायदा है, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, केवल आपको एक बटन प्रेस करना है। लेकिन जो उस बटन को प्रेस करने से जो आप लोग को ज्ञान मिलेगा, जो वीडियो मिलेंगी, जो आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो बाद में ना पछताना पड़े, इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग से मिस ना हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।